नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया। प्रयागराज की पावन धरती से महाकुंभ के अलग-अलग रंग आपको दिखा रही हूँ। अलग-अलग साधु संतों से आपको मिलवा रही हूँ और महाकुंभ में किस तरीके से भव्य संगम स्नान चल रहा है और उसकी पल-पल की जानकारियाँ आप तक पहुँचा रही हूँ। आज जो साधु संतों से हम बात कर रहे हैं, जो महामंडलेश्वरों से बात कर रहे हैं, शंकराचार्यों से जो धर्म के बारे में ज्ञान की बातें सीख रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम आ पहुँचे हैं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर जी के पास। महाराज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नारायण नारायण नारायण। आपके आज तक के चैनल के समग्र दर्शकों को हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। ये महाकुंभ प्रयागराज जो कि 144 साल के बाद में यहाँ पर ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये 144 साल का जो हल्ला है, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। हमारे समग्र सनातन धर्म के जितने भी पर्व होते हैं, जैसे हम कहते हैं दीपावली पर्व, हाँ, दीपावली के पावन पर्व पर वो हमारे पर्व हैं। जितने भी हमारे त्योहार हैं, उत्सव हैं, व्रत हैं, उन सबों का निर्धारण जो वेद का अंग कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है, वह है ज्योतिष शास्त्र। उस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा समग्र पर्वों का निर्धारण होता है। रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पूरे दिन पूर्णिमा है, लेकिन बहन अपने भाई के हाथ में कलाई कब बांधेगी, इसका निर्धारण ज्योतिष करता है कि अभी भद्रा है, अभी ये तिथि यहाँ पर ये चौखड़िया ठीक नहीं है इत्यादि। इसी प्रकार से दीपोत्सव है, होलिका दहन है। ग्रहण पड़ेगा, लेकिन ग्रहण कहाँ पड़ेगा, कब पड़ेगा और कौन सा ग्रहण कहाँ दिखाई देगा इत्यादि का निर्णय भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा होता है। सूर्य ग्रहण पड़ा तो अब केवल पंचांग में इतना लिखा जाता है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या पर है, इतने बजे है। किंतु हमारी अनादिकालीन परंपरा से ये व्याप्त है समाज में, कोई वहां तक पहुंच पाए कि न पहुंच पाए, कि सूर्य ग्रहण के महापर्व पर हमको कुरुक्षेत्र में पहुंचना है। ऐसे ये प्रयागराज का समग्र क्षेत्र जो है, मकर राशि पर जब सूर्य आता है, एक बार भरी मकर नहाए, ये मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मकर राशि पर जब सूर्य आते हैं तो यहाँ पर कल्पवास करना, यहाँ निवास करके साधना करना। और फिर कुंभ की चर्चा पुराणों से जुड़ी हुई है। ये हमारी अनादिकाल की परंपरा ज्योतिष के आधार पर अब की बार समग्र उच्च ग्रह एक राशिस्थ हो रहे हैं गुरु के साथ में। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये तो 12 कुंभ पहले चले जा चुके हैं, हुआ था। अब सोचो 12 कुंभ पहले, तो 12 कुंभ के पहले फिर और 12 कुंभ के पहले चले जाओ, है ना। 12 में गुणा करते चले जाओ। और आगे भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में इतनी सामर्थ्य है कि ये जो आज घटित हो रहा है, ये आगे कब आने वाला है फिर समय, वो बता दिया जाएगा। हमारे समग्र जो
त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, वो अपने आप में पूर्णता को लेकर के होते हैं। एक चर्चा यहाँ कुंभ में आती है कि हिंदू समाज को एकत्र करने का एक समागम, सब अपनी जाति पाति को भुला करके यहाँ पर एक हो रहे हैं। ये समरसता से भरा हुआ है, ये कहा जा रहा है। उनकी बात सत्य है, लेकिन मैं इसमें ये और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे समग्र सनातन धर्म के व्रत, उपवास, पर्व, वो भी तो सब इसी प्रकार से है। उसमें भी समग्रता है, उसमें भी समरसता है, लेकिन वहां तक हमारी दृष्टि नहीं जाती है। उदाहरण के लिए एक रक्षाबंधन है, जितना सनातनी हिंदू है, क्या उसमें कोई भेदभाव होता है? अमुक जाति का रक्षाबंधन ऐसे मनाएगा और अमुक जाति का ऐसे मनाएगा। भैया द्वेज का, दीपावली का पर्व, वहां कौन सी विभाजक रेखा है? अमुक मनाएगा, अमुक नहीं मनाएगा। और कोई भी ऐसा पर्व नहीं है जिस पर्व में समग्र समाज का अंतर का उत्साह एक जैसा ना हो। एक जैसा उत्साह होता है। एक धनतेरस है, अब देखिए आप, धनतेरस, बोले क्या है? धनतेरस है, क्या करना है? बोले कुछ खरीद के लाना है। अरे बताओ, तुम खरीदने जा रहे हो तो लाभ उसको हो रहा है? हमारे समग्र पर्व आप देखो कितनी आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। मुझे तो गर्व होता है मेरे सनातन धर्म के ऋषियों के ऊपर, कैसी समग्रता से समाज को जोड़ा। लगता है कि कोई गंगा नहाने आया है, ये पुण्य कमाने के लिए आया है। आप सोचो इस बात को जो मैं कह रहा हूं, पुण्य कमाने के लिए वो आया है, उसे पुण्य मिलेगा नहा करके, लेकिन उसके जेब से जो पैसा गया है वो दूसरों की आजीविका है कि नहीं है? कौन सा हमारा ऐसा तीज त्योहार व्रत है हमें पुण्य से जोड़ा गया? हमें पुण्य करना है, लेकिन हमारा पुण्य दूसरों की आजीविका है, दूसरों का आश्रय है। वो देख रहे हैं, हाँ ये आएंगे, ये आएंगे। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा पहले लोग इतने जागरूक नहीं थे, अगर देखा जाए तो अभी जैसे सनातन धर्म को लेके लोग जागरूक होने लगे हैं, चाहे वो युवा है वो भी जागरूक होने लगा है, तो इसका क्या कारण है? अभी जागरूक तो नहीं हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। जागरूकता हमारे समाज में आएगी ना, तो ये समाज के ठेकेदारों की ठेकेदारी बंद हो जाएगी। जिस दृष्टि को मैं कह रहा हूं, वो दृष्टि आज समाज में दी नहीं जा रही है। ये बड़ा छोटा, ये ब्राह्मण हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कपोल कल्पित कुछ इतिहासों को लेकर के समाज में कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये तो देखो कि हमारा सनातन धर्म, उसका व्यवहार जो ऋषियों के द्वारा दिया गया, कितना समरसता से भरा हुआ है। आप सोचिए, एक मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने रखता हूं। घर में एक छोटी सी कथा, सत्यनारायण की कथा होती है ना,
उसमें ब्राह्मण आते हैं, उनको दक्षिणा दी जाती है। लेकिन ऐसी घर में कितनी सामग्री होती है जिससे कथा होती है? कौन सा ऐसा व्यापारी वर्ग नहीं है जिसके यहाँ से उसका सामान नहीं आता है? कपड़े वाले के यहाँ से कपड़ा आता है, घड़ा बनाने वाले के यहाँ से सकोरा इत्यादि कलश इत्यादि आते हैं, माली के यहाँ से माला फूल आता है, मिष्टान बेचने वाले के यहाँ से मिष्टान आता है, फल बेचने वाले के यहाँ से फल आता है, पान बेचने वाले के यहाँ से पान आता है। एक सत्यनारायण की कथा से बताओ उसके घर का पैसा कितनों के यहाँ पर गया? ये क्या है? ये मैंने एक उदाहरण दिया। संपूर्ण हमारे सनातन धर्म के पर्व त्योहार, कोई कितना ही छोटा काम करे, उसे उसकी जरूरत पड़ती है जिसको उसको जीवन में कहीं जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण कहेंगे आगे हाथ बढ़ाओ, कलावा बांधते हैं ना। सोचो वो कलावा कोई मिलों में बनता है, टाटा बिरला डालमिया अडानी अंबानी बनाते हैं, गरीबों के द्वारा वो चरखा चलाया जाता है। और कितना बिकता है आप कल्पना करो, उसका कहां उपयोग है? उस धागे का कहीं उपयोग नहीं है, लेकिन वो भी हमारे पूजा में। नारियल दक्षिण में उत्पन्न होता है, यदि ये नारियल पूजा में नहीं आया होता तो उन दक्षिण वालों का क्या होता? कोई काम ऐसा नहीं है जो नारियल के बिना होता हो। ये क्या आर्थिक दृष्टि नहीं है क्या? सामाजिक दृष्टि नहीं है क्या? हमारे ये पर्व, हमारा जो ये पर्व हुआ है, वो धार्मिक करोड़ों हिंदू समाज, किसी से कुछ उसने लिया नहीं है। उस प्रत्येक श्रद्धालु ने इस कुंभ में आने के लिए, कहते हैं कि 40 करोड़ आए, हम कहते 40 नहीं 50 मान लो, कितने ही मान लो। आप सोचो कि इस सनातन धर्मी हिंदू ने अपने घर से कितना पैसा, ये कहा जाता है सरकार ने इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था कर दी है, इतनी ट्रेनें चला दी हैं, इतनी बसें चला दी हैं, लेकिन सरकार के पास गया कितना है? कारों से जो लोग आए हैं, कितना तेल गया, कितना तेल लगा है? यहाँ पर जितने पांडाल बने हुए हैं, वो पैसा गया तो किसी न किसी का है। जहां पर 1-1 करोड़ के केवल डेकोरेशन, वो किसका है हम नहीं जानते, लेकिन उसके जेब से गया, गया ना। और कहाँ गया? कहीं ना कहीं गया है वो, उसके घर से पैसा निकल गया, लेकिन समाज में गया है। और सोचिए आप, हम केवल एक आपको दृष्टि देते हैं, अगर हमको बोलना हो तो हम जाने कितना बोले। यहाँ कितनी यज्ञशाला बनी होगी, सोचो जरा। फूस के झोपड़ियां कितनी बनी होगी। यदि कोई रिसर्च करे, खोज करे कि कितने कितने की यज्ञशालाएं बनी हैं और काहे की बनी है? उस घास की बनी है
जिस घास की कोई कीमत नहीं है, उन गरीबों के यहाँ पर जो यज्ञशाला बनाना जानते हैं, जिसका कहीं कभी कोई पैसा नहीं दे सकता, उस घास का भी पैसा यहाँ पर हो। हाँ, हमारे यहाँ छोटी सी यज्ञशाला बनी है, और वो कई हजार के, हमें पता नहीं इसलिए झूठ में नहीं बोल सकता, लेकिन कई हजार रुपए, लाखों लाखों रुपए, 10 लाख की यज्ञशाला, 20 लाख की यज्ञशाला, बड़ी बड़ी यज्ञशाला है, किंतु बनी किसकी वो, और उसका होगा क्या? किसी के काम नहीं आएंगी वो ईंटें। थर्ड क्वालिटी की, तीसरे नंबर चौथे नंबर की ईंट, और उसका पैसा यहाँ पर 1 नंबर पे लिया जाता है, और लोगों को देना पड़ता है कि उन्हें धर्मानुष्ठान करना है, और ये सोच करके अरे भाई दो, चलो बनाना है, करना है, ज्यादा मोल भाव पे दिमाग नहीं लगाते। सोचो 40 करोड़ 50 करोड़ जनता का औसतन, आप अगर औसतन 10,000 भी रखो, मार्केट में पैसा गया कि नहीं गया, गरीबों के पास गया कि नहीं गया, और किसने दिया? पुण्यात्माओं ने दिया, जो धर्म करने के लिए आते हैं। तो जो हमारा सनातन धर्म है वह सबका पोषक है। व्यक्ति सा दिखाई पड़ता है कि देखो ये तो सत्यनारायण की कथा करा रहा है, पुण्य लेगा ये, लेकिन उसका पुण्य जाने कितनों की रोजी रोटी बना हुआ है, केवल ब्राह्मण की नहीं। ब्राह्मण तो बेचारा बिना मतलब के बोले ये तो ब्राह्मणों ने बना दिया क्या, ये सब खाने कमाने के धंधे हैं। ब्राह्मण के खाने से पहले जाने कितने खा लेते हैं, ये मैं दावे से कह रहा हूं। ब्राह्मण के पास पैसा जाने से, दक्षिणा का पैसा जाने से पहले जाने कितनों के पास चला जाता। और जानते हो जितने और दूसरे पैसा लेते हैं ना, केवल पैसा लिया और रख दिया, बस इतना ही मतलब होता है। लेकिन एक ब्राह्मण के हाथ में पैसा जाता है, जाने कितना लंबा चौड़ा हो, तुम्हारा तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारा परिवार प्रसन्न रहे, ये फलाना का ठिकाना, वो बिरदावली पड़ता है। और दूसरे अकड़ करके पैसा ले लेते हैं, वो लोगों को नहीं दिखाई पड़ता। हाँ? महाराज जी, जैसे कि आपने बहुत ही ऐसी बातें बताई जो अक्सर कोई नहीं कहता है और इतने साफ तौर पे नहीं कहता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे चैनल का जो ध्येय है वो ये भी है कि धर्म, संस्कृति, संस्कार को बचा के रखा जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो सभी दर्शक हमें देख रहे हैं? हमने जो कुछ कहा है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार समाज को जोड़ने वाले हैं। संपूर्ण ईश्वर की सृष्टि में आत्मीयता का दर्शन कराने वाला कोई धर्म नहीं है, वो केवल सनातन धर्म है और उसके अनुयायी हैं। वो केवल अपने पेट भरने तक सीमित नहीं है, अपना पेट भरने से पहले वो जाने कितनों का पेट भरने की सोचता है। सनातन धर्मी की मैं चर्चा कर रहा हूं। सनातन धर्मी वो चींटी को भी आटा खिलाने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। हाथी उसके दरवाजे पर आ जाए तो समझते गणेश आ गया है, चलो इसका पूजन कर लो, इसको भी कुछ अपने हाथ से खिला दो। कुत्ते को भी रोटी डालना अपना धर्म समझा जाता है।
एक बार मैं बचपन की बात सुना दूं, सुनाना तो नहीं चाहिए, क्या करना पीछे की, लेकिन सुना देता हूँ किसी की मतलब की। मैंने जो हमारे थाली में रोटी परसी गई मैंने सब खा ली। सामने कुत्ता बैठा हुआ था। हमारे जो बाबा थे, पिता के पिता, उन्होंने हमको डांटा, तूने अपना पेट भर लिया, वो नहीं दिखाई दिया, और ले रोटी। हमको दूसरी रोटी लेनी पड़ी, थोड़ा खाया और फिर उसको लेकर उसको डाला। ये है सनातन धर्मियों का एक स्वभाव, वो अपने तक सीमित नहीं है। चिड़ियों को है। अरे ऐसा देखो, श्राद्ध में है कौआ, बोले ओ हो, उसका आप शकुन मानते हैं, लेकिन कौआ श्राद्ध में आ जाए, कुछ खा जाए, है ये क्या है भाई? किसी प्राणी से विद्वेष की भावना नहीं, सबको आत्मसात करना, मछलियों को भी दाना देना। आप कितनी गहराई में, जितने गहराई में चले जाओ उतना ही कम है। हमारा कोई भी ऐसा संस्कार नहीं दिया गया, हमें नहीं दिया जाता है कि जिसमें केवल अपने तक सीमित हो, और जहां अपने तक सीमित दिखाई देता है वहां पर भी बृहद रीति से समाज जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। किसी के प्राण निकल जाते हैं, उससे दूसरों को कितना लाभ होता है। जाओ काशी में देख लो जाकर के, काशी में जाकर के देखो कि हमारा मुर्दा भी हजारों की रोजी रोटी चला देता है, चला रहा है। कौन चला रहा है? मुर्दा, मुर्दा चला रहा है। हाँ। वो लोग प्रतीक्षा करते हैं, ये लकड़ी उन किसके लिए पता नहीं, लेकिन है मुर्दे के लिए है। वहां पर नारियल, वहां धूप बत्ती, वहां अगरबत्ती, वहां कपड़ा, जो कुछ है ना, ये हमारे संस्कार ही तो है। हमें बताया गया कि मुर्दे का भी संस्कार कैसे करना है। हाँ। सोचिए आप, क्या तुक है इसका कि उसके ऊपर ये घी डालो, ये करो, है? अरे भाई, यही हमारी संस्कृति है। उसे तो कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन समाज का लाभ होगा। मरते समय भी वो जिसके शरीर में जान नहीं है, वो भी जाने कितनों को कुछ दे करके जाता है। कितना बोलूं, मेरा तो हृदय भर जाता है जब अपने सनातन धर्म के आचार्यों का, ऋषियों का समग्रता का चिंतन करता हूं तो लगता है कितनी बार उनको प्रणाम किया जाए, और जितनी बार किया जाए उतना कम है। बिल्कुल महाराज जी, आपने ऐसी गहरी बातें हमें बताई हैं कि जितना सोचा जाए उसके बारे में उतना कम है। निश्चित ही हम जब धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, महामंडलेश्वरों के पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इतनी इतनी गहरी बातें कि यहाँ हम सीख रहे हैं कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब किसी का जन्म होता है तब कितने लोगों को लाभ होता है, एक परिवार ही खुश नहीं होता। हर किस डॉक्टर से लेके, आया से लेके, या कोई फंक्शन कर रहे हैं उनको लेके, खुशी में वो अपना अधिकार मानते हैं। उस खुशी में आपके जेब से पैसे निकलवाने में वो गौरव का अनुभव करते हैं कि नहीं, क्यों नहीं ऐसा होगा, करना ही पड़ेगा।
यही एक शक्ति है। हम धर्म की बात करते हैं तो यही धर्म है कि जन्म से लेके मृत्यु तक जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम दूसरों को अपनी तरफ से दे रहे हैं, चाहे वो पुण्य के रूप में हो, चाहे दान के रूप में हो, या हम उनसे कुछ सेवा ले रहे हैं तो उन्हें पैसे के रूप में, यही धर्म है और यही हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता भी है। लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाते हैं, जब हम उसे जानने लगते हैं और जब जब साधु संत महात्मा उस पे प्रकाश डालते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे जो धर्म की शक्ति है, हमारी जो संस्कृति है, वो कितनी गहरी है। महाराज जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत 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 अच्छा। आपके इस आज अमर उजाला तक के इस चैनल के लिए आप लोग यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी हम आपको ऐसे ही महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे, ऐसे ही साधु संत महात्माओं से मिलाते रहेंगे, ताकि हम जो धर्म की चीजें हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको पहचान सकें और गहराई से जान सकें। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अमर उजाला .com।